व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के इस 25वें भाग में आपका पुनः स्वागत। यह अध्याय बीकॉम तृतीय वर्ष एवं एमकॉम पूर्वार्ध के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र है आयकर, इनकम टैक्स। इस अध्याय के अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अप्रोच टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय। अनेक प्रकार के व्यय इस प्रकार के होते हैं कि व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने पर भी आयकर अधिनियम, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश, न्यायालय के निर्णय अथवा सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कर योग्य आय ज्ञात करने के उद्देश्य से अस्वीकृत होते हैं। इनमें से अधिकांश प्रकार के व्ययों की पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है, परंतु फिर भी सभी प्रकार के अस्वीकृत व्ययों को एक स्थान पर रखने के उद्देश्य से इन्हें संक्षेप में पुनः समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डिंग एनी इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल इनकम। कुल कर योग्य आय में सम्मिलित न होने वाली आय के संबंध में किए गए व्यय अस्वीकृत होंगे। यदि कोई भी व्यय किसी ऐसी आय के संबंध में किया गया है जो कुल कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे व्ययों के संबंध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। नंबर 2, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस इन सर्टेन फंड। कुछ विशिष्ट दानों के संबंध में कटौतियाँ, चंदों के संबंध में कटौतियाँ स्वीकृत नहीं होगी। व्यक्तिगत आधार पर दिए गए दानों के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाती है, परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिए गए विशेष प्रकार के दानों के लिए कटौती मिलती है, जिसके संबंध में पूर्व के व्याख्यानों में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्राकृतिक संपदा संरक्षण के लिए किसी संघ का भुगतान किया गया अथवा अधिसूचित वनारोपण कोष को कोई भुगतान किया जाए तो इस संबंध में भी कोई कटौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पर एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यदि कोई दान धारा 80G, जिसका विस्तार से वर्णन हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे, के बारे में स्पष्ट रूप से प्रश्न में लिखा हो तो भी व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में से उसकी कटौती नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा कोष में 50,000 रुपये का दान दिया गया जो आयकर अधिनियम की धारा 80G में स्वीकृत है। धारा 80G में स्वीकृत होने वाले सभी दान कुल आय में से नियमानुसार कटौती योग्य होते हैं, न कि व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में व्यक्तिगत रूप से। अतः 80G का रेफरेंस देने के बावजूद आपको व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में से कोई कटौती नहीं दी जानी है। नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट और द लाइक पब्लिश्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक पार्टी की पत्रिका अथवा सोवेनियर में विज्ञापन। यदि राजनीतिक पार्टी की किसी पत्रिका अथवा सोवेनियर अथवा पैम्पलेट अथवा ब्रोशर या इसी प्रकार के किसी भी प्रकाशन में कोई विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे विज्ञापन व्ययों की भी इस शीर्षक में कोई कटौती नहीं मिलेगी। नंबर 4, पर्सनल एक्सपेंसेस, निजी व्यय। करदाता के सभी प्रकार के निजी व्यय एवं आहरण अस्वीकृत होते हैं, चाहे इन्हें व्यय के रूप में लाभ हानि खाते में लिखा हो। यदि किसी व्यय का एक भाग व्यवसाय हेतु एवं एक भाग निजी प्रयोग हेतु हो तो निजी प्रयोग हेतु किए गए व्यय के भाग की आनुपातिक कटौती अस्वीकृत कर दी जाएगी। नंबर 5, सर्टेन एक्सपेंसेस डिसअलाउड इफ देयर इज नो TDS।
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर कुछ व्यय अस्वीकृत। कुछ विशेष प्रकार के व्ययों के संबंध में उद्गम स्थान की कर कटौती करने पर ही उस व्यय को स्वीकृत किया जाता है। इसके संबंध में भी हम पूर्व के व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, नंबर 6, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। आयकर एवं अन्य कोई भी प्रत्यक्ष कर व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होते हैं, क्योंकि इनका भार व्यवसाय पर न होकर करदाता पर व्यक्तिगत रूप से होता है। नंबर 7, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। कर्मचारी को प्रदान किए गए कर योग्य अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स व्यय के रूप में अस्वीकृत होता है। आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारियों को दिए गए अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा आयकर का भार वहन किया जाता है तो नियोक्ता को इस संबंध में व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर को कर्मचारी की आय भी नहीं माना जाएगा। फ्रिंज अनुलाभ नियोक्ता के लिए कर योग्य नहीं है, अतः अब यह प्रावधान निष्प्रभावी हो गए हैं। एक्सपेंसेस डिसअलाउड फॉर ए फर्म, साझेदारी संस्था के लिए अस्वीकृत व्यय। साझेदारी संस्था द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40B में वर्णित सीमा से अधिक यदि ब्याज, वेतन अथवा पारिश्रमिक देती है तो आधिक्य व्यय के रूप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डिसअलाउड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समुदाय के लिए अस्वीकृत व्यय। व्यक्तियों के समुदाय द्वारा सदस्यों को दिए गए ब्याज एवं वेतन के संबंध में व्यय की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। बिंदु नंबर 8 और 9 से संबंधित विस्तार से चर्चा इनसे संबंधित अध्यायों का अध्ययन करते समय हम अलग से करेंगे। नंबर 10, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान। इसके बारे में विस्तार से हम पूर्व के व्याख्यानों में बात कर चुके हैं और सामान्य सिद्धांत के रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी रिश्तेदार को सामान्य से अधिक भुगतान किया गया है तो आधिक्य अस्वीकृत होगा। पॉइंट नंबर 11, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 नॉट पेड बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। यहाँ 20,000 गलत प्रिंट हो गया है, इसके स्थान पर 10,000 समझा जाए। 10,000 रुपये से अधिक का नकद, वाहक चेक अथवा रेखांकित चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान। यदि 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान खाते में जमा होने वाले ड्राफ्ट अथवा खाते में जमा होने वाले चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न हो और अन्य किसी भी तरीके से भुगतान किया जाए तो भुगतान की संपूर्ण राशि को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में कर ली है। सर्टेन एक्सपेंसेस अलाउड इफ पेड विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ विशेष प्रकार के व्ययों की निश्चित अवधि तक भुगतान करने के आधार पर कटौती। कुछ विशेष प्रकार के व्ययों का समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से ऐसे व्ययों की कटौती तभी की जाती है जब इनका भुगतान निर्धारित समय में कर दिया जाए। इनको 2 भागों में विभाजित कर देने के आधार पर पूर्व के व्याख्यान में हमने विस्तार से चर्चा की थी। एक, जिन्हें संबंधित गत वर्ष में भुगतान किया हो अथवा आयकर विवरणी दाखिल करने तक भुगतान किया हो तो कटौती स्वीकृत की जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनका समय पर भुगतान न करने पर हमेशा के लिए कटौती अस्वीकृत कर दी जाती है। पॉइंट नंबर 13, एनी पेमेंट टू एम्प्लॉइज एज एक्स ग्रेसिया,
कर्मचारियों को उदारतावश दी गई कोई भी राशि। यदि करदाता ने अपने किसी कर्मचारी को अथवा उसकी विधवा को उदारतावश किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा पेंशन दी हो जो कानूनी रूप से देय नहीं थी अथवा यह उसका अधिकार नहीं था, तो वह व्यय के रूप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, कैपिटल लॉसेज, पूंजीगत हानि। यदि किसी स्थायी संपत्ति की आग, चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई हानि कभी भी व्यापारिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगी। इन्हें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ शीर्षक में स्वीकृत किया जाएगा। सर्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 15, कुछ पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्ययों का लाभ एक से अधिक वर्षों में मिलता है, अतः यह व्यवसाय की आय से व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होता है। विशेष प्रकार की संपत्तियों पर हाश तथा किस्तों में कटौती आयकर प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिनकी विस्तार से चर्चा हम डेप्रिसिएशन का अध्ययन करते समय कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 16, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर इनकर्ड बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए आयगत व्यय। यदि किसी करदाता ने किसी गत वर्ष में अपने व्यवसाय के संबंध में आयगत व्यय किए हों परंतु व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ न की हो, तो इस प्रकार के आयगत व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में इस प्रकार के किए गए व्ययों के संबंध में प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कटौती दी जाती है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, विभिन्न प्रकार के आयोजन। व्यापार के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार डूबत ऋण, मरम्मत आदि व्ययों के लिए आयोजन किया जाता है, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट्सेट्रा। परंतु इस प्रकार के आयोजन को व्ययों के रूप में कटौती नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, सर्टेन टाइप्स ऑफ पेनल्टी एंड लीगल चार्जेस, अर्थदंड एवं कानूनी व्यय। यदि किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो इस संबंध में लगाए गए अर्थदंड की व्यय के रूप में कटौती नहीं मिलेगी, चाहे व्यवसाय में इसके कारण से लाभ हुआ हो। इस प्रकार का अर्थदंड लगाने पर बचाव के लिए किए गए कानूनी व्यय भी अस्वीकृत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, इल्लीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, अवैध व्यय स्वीकृत नहीं है। यदि करदाता द्वारा कोई व्यय किया जाता है जो कानून द्वारा वर्जित है, तो ऐसे व्ययों की कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, चाहे व्यापार को इससे लाभ होता हो। ऐसे व्यय कर योग्य अवैध आय में से भी नहीं घटाए जा सकते हैं। व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।